स्टार्ट करते हैं लास्ट सेगमेंट। होपफुली शायद सब कंप्लीट हो जाए। कौन से क्वेश्चन पे गए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 हेलो फॉर्म रिएक्शन। फोर्थ सर। हाँ ये स्टार्ट करना है, राइट? एक्सप्लेन हेलो फॉर्म रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन बाय द वे आप लोगों के एनईटी जेई के लिए भी काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयार करके जाना, सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, एनईटी जेई में भी काम आएगा ये। देखो, सबसे पहली बात, हेलो फॉर्म रिएक्शंस के बारे में जो दो तीन बातें याद रखनी, पहले वो पॉइंट लिख देता हूँ। एसिटल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन। अब इसको सिर्फ कीटोन ना लिखकर मिथाइल कीटोन लिखने का कारण है क्योंकि ये होना ही चाहिए। ऐसा ही कीटोन आप ले सकते हो जिसमें मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ वाला आप कुछ भी ले लो चलेगा, बट वन मिथाइल ग्रुप मस्ट बी देयर। एसिटल्डिहाइड भी बोलने का कारण यही था कि यहाँ पे CH3 ग्रुप होना ही चाहिए। तो इतना अब आप समझ गए रहोगे कि इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे CH3 ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। तो ये रिएक्शन वही लोग दिखाते हैं जिसके यहाँ पे CH3 ग्रुप है। प्लस इसके अलावा एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल मतलब देखने में एक्सेप्शनल है, कि ये सेकेंडरी अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे ये वाले, ये लोग भी ये रिएक्शन दिखाते हैं। सवाल ये कि ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके अंदर तो ऐसा दिख नहीं रहा है, पर आप जब ये रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल फाइनली कन्वर्ट हो ही जाएगा ना कीटोन में। तो अगर आप इससे भी शुरुआत करते हो तो आप मिथाइल कीटोन में चले ही जाओगे। तो ये तीनों अलाउड है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, पहले तो आप ये याद कर लो। एसिटल्डिहाइड अलाउड है, मिथाइल कीटोन अलाउड है, प्लस सेकेंडरी अल्कोहल अलाउड है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों अलाउड है, क्लियर हुआ सबको? क्योंकि इस रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा वो, राइट? मैं ऑक्सीडेशन करने वाला हूँ, तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मिथाइल कीटोन में ही कन्वर्ट होगा ना। हाँ यस। सर। तो पहला पॉइंट तो आप हेलो फॉर्म रिएक्शन में यही याद रख के जाओ कि ये रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, और इन्हीं तीनों को चूज करने के पीछे जो बेसिक कारण है वो है ये मिथाइल ग्रुप। इन तीनों के यस पास ये मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई हम लोग यही तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं। समझा कि ये तीनों में क्या खास बात है? डन। इन तीनों के पास ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल। यस सर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब जरा रिएक्शन लिख के फिर आपको बाकी के पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सर उस डब्बे में क्या आएगा? वहां पे आप कुछ भी ले लो ना, एल्डिहाइड वाले में तो H ही आएगा, हाँ और सर। यहाँ पे कीटोन के टाइम पे आपको जो लेना है ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कोई एरोमेटिक रिंग ले लो। तो यहाँ वाले पार्ट सर से लेना देना नहीं है। जो रिएक्टिव पार्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए जो पार्ट जरूरी है, जो ग्रुप जरूरी है, दैट इज अ CH3। समझा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिखाता है। नहीं, यही तीनों दिखाते हैं, इसीलिए हाँ तो मैंने सर। पूरा स्पेशली मेंशन किया है ना बेटा। चलो, यस सर। रिएक्शन देखकर बाकी के पॉइंट्स बताता हूँ मैं। जैसे हमको क्वेश्चन में, कहाँ गया वो क्वेश्चन, फिर से मेरे से मिस हो गया यार, प्लीज तुम लोग चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, मतलब उसने कुछ लेने तो बोला है नहीं। और ये वाला तो अलग ही क्वेश्चन है ना, राइट रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। मतलब उसने सिर्फ हैलोफॉर्म बोलकर छोड़ दिया है, मतलब इन तीनों में से मैं कुछ भी ले सकता था। तो चलो, जो बुक में लिया हुआ है मैं वही वाला एग्जांपल पढ़ाता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो ऑफ कोर्स है कि वो लोग बोर्ड का ही पूछे, बुक का ही कुछ ना कुछ पूछेंगे। अब इसमें आप ये सोडियम हाइपोहलाइट लेते हो। अब यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडाइट बोलूंगा, अगर ये कंफर्म नहीं होता तो हलाइट बोल के काम चला लेता मैं। अब कंफर्म यस ही हो सर। गया तो मैं लिख ही देता हूँ इसका नाम, कि ये है सोडियम हाइपो आयोडाइड। आयोडाइट। और हाँ। इसके साथ खास बात ये है कि ये आप बनाकर नहीं रख सकते, ये अचार वाले सिस्टम पे नहीं चलता कि बना के बर्नी में रख लिया। ये आपको इन यस। भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसके थ्रू बनेगा ये? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ, आयोडीन। के साथ। सो दिस इज प्रिपेयर्ड इन situ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इन situ का मतलब पता है ना? यस। एट। हाँ सर। हो सकता है आगे चल के ये लोग वीडियो लेक्चर में कोई और भी बच्चे देखें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स कोई नहीं देखता, मैं खुद नहीं देखता।
पर फिर भी सेफ्टी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। कभी साल 2 साल के बाद, या हो सकता है ना कभी फिर से भूकंप आया, सुनामी आई, सब बह गया, जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे, अपन भी खत्म हो गए। फिर कभी अगर नई जनरेशन आएगी, फिर उनको मेरे वीडियोस मिलेंगे, और अगर कोई ये पूछने वाला है कि सर आपके वीडियोस कैसे मिलेंगे जब सब बर्बाद हो जाएगा, तो आगे का सब गलत गलत पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बोल रहा हूँ चुपचाप से। मिलेंगे। हाँ, तो भले ही सब बर्बाद हो जाएगा लेकिन मेरे वीडियोस मिलेंगे। तो अगर उनको वीडियो मिल गए तो वो लोग तो हाँ सर उठ जाएंगे, उनको तो बुरा लग जाएगा कि सर आपने तो इन सिटू का मतलब ही नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने हाँ। इसका मतलब बता दिया। ओके। यस। हाँ। कोई लॉजिकल अगर सवाल पूछा बेटा तो याद रखना, मैं टीचर इसलिए नहीं बना था कि तुम्हारे लॉजिकल सवालों के जवाब दूं। ठीक है, लाइफ इलॉजिकली जीनी थी इसीलिए टीचर बनाओ। तो कोई मत पूछना कि हाँ। सुनामी के बाद कहाँ से वीडियो मिलेगा। मिलेगा, मेरा वीडियो है ना, मिलेगा। सुनामी के बाद भी मिलेगा। यस सर। चलो, यस सर। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आगे चलो, देखो अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, अब जरा इसकी गिनती शुरू करो। यहाँ 3 आयोडीन है। हाँ। ठीक, ये तीनों के तीनों आयोडीन उठा लेना है आपको, और यहाँ वाले CH3 को टारगेट करना है। अब इसमें से यस। 2 हाइड्रोजन कम कर दो। 2 हाइड्रोजन हाँ। कम कर दोगे तो वो CH ही रह जाएगा। और तीनों हाँ। आयोडीन पहले उसके साथ चिपका के, पहले जो जिसके लिए आए हो वो बना के पहले तो काम खत्म करो। इसी के लिए आए थे, आयोडो फॉर्म यस। पहले तो बन गया। अब बाकियों को देखते हैं, एक एक करके सबको धरेंगे अपन, कोई बचेगा नहीं। अब जो बची चीजें, अब देखो हाँ। 3 बार ONA 3 बार बचा है कि नहीं। यस। बच्चा है। और यहाँ से ये वाला पार्ट बचा है कि नहीं, ये CH3CO वाला पार्ट। हाँ। ये जो CH3CO वाला पार्ट है, इस हाँ। CH3CO वाले पार्ट को एक ONA इसके मुंह पे मारो। डन, हाँ। ये भी सॉल्व। हाँ। अब बचा क्या क्या है दोस्तों, 2 ONA बचा है, यहाँ लिखते चल रहा हूँ। OH और 2 ONA बचा है और 2 H भी तो बचे है ना, H2 हाँ हाँ H। जोड़ के छीन लाए थे। ठीक, वाइस बने हुए। तुमको नहीं लगता कि ये 2, अच्छा ये 2 ONA को 2 NaO लिखूं चलेगा। हाँ। और ये ये जो सर 2 H है, अगर ये दोनों H को यहाँ लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत। नहीं सर। नहीं। किसी को भी दिक्कत आए, ऑनलाइन आप अपना वीडियो चालू करो, मैं तुम्हारे वीडियो पे फाइट मारूंगा। ठीक, हाँ। तो ये हो गया अपना सिंपल आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब रिएक्शन देखो, हाँ। पहला पॉइंट क्या है कि कौन कौन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो वो मैंने लिख दिया। CH3 वाला हाँ। अल्डिहाइड देगा, CH3 वाला कीटोन हाँ। देगा, और एक देखने हाँ। में थोड़ा जो ऑकवर्ड सा है सेकेंडरी अल्कोहल, पर वो भी देता है। अगर कोई पूछे कि हाँ। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों दे रहा है, बात तो अल्डिहाइड कीटोन की चल रही है, तो उसको हम समझाएंगे कि भाई वो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन ही बन जाएगा। ठीक, हाँ। तो इसीलिए वो भी ये रिएक्शन दे सकता है, इतना याद रहेगा। हाँ। दूसरी बात कि इस रिएक्शन को करने के लिए सोडियम हाइपोआयोडाइड की जरूरत पड़ती है, जो इन सिटू प्रिपेयर करना पड़ता है फ्रॉम NaOH एंड I2। ये भी याद रहेगा अपने को। डन। यस सर। और कौन कौन सा इसके अंदर स्टेप था, हाँ ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट था, देखो वो भूल गया। ये जो आइडोफॉर्म है ना, इसकी येलो PPT बनेगी। हालांकि ये बहुत ही भद्दा तरीका है पढ़ाने का कि PPT येलो है तो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि जैसे तुम मेरी बाकी की सारी बर्बादियां झेल लेते हो, तुम इसको भी झेल लोगे। ठीक है, तो ये एक याद रखना है आपको, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इसका, याद रहेगा। हाँ सर। बस मेरे ख्याल से इसके लिए इतना काफी है, आप इतना ही पढ़ के जाओ, मोर देन इनफ है। ओके सर क्लोरोफॉर्म भी इससे ही बनता है क्या? ये क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाने का रिएक्शन नहीं है बच्चा। ये रिएक्शन, ये मिथाइल ग्रुप को या तो हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक, अगर बनाना होगा ना क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के इससे अच्छे रिएक्शंस है अपने पास, HDA में बनता है वो। ये जो यहाँ पे बन रहा है वो PPT के फॉर्म में होगा, तो डाउन एरो बनाना मत भूलना। ठीक है, तो इससे आप बना सकते हो, पर लार्ज स्केल पे बनाने के लिए ये उतना अच्छा रिएक्शन नहीं है। चलो, रिएक्शन तुम लोग लिखोगे क्यों, तुम लोग तो सब वीडियो से ही ढापोगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम लोग लिख रहे रहोगे। मैं भूल गया था कि जब से ये ऑनलाइन का जमाना आया है तुम बदतमीज हो चुके हो। कहाँ तक पहुंच गया मैं, ये वाला भी कंप्लीट। Now write reaction to distinguish acetaldehyde from acetone। अच्छा, ये जो अभी मैंने हेलो फॉर्म रिएक्शन बताया उसको तुम जरा अच्छे से पॉइंट वाइज लिख कर आना, समझा।
रिएक्शन मेन है उसके अंदर, बाकी के जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सब बता दिए, जैसे उसकी पीपीटी के बारे में बता दिया, एनसी2 वाला पॉइंट बता ही दिया, बस इससे ज्यादा और क्या पूछेगा बेचारा। नेक्स्ट है राइट रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एसिटल्डिहाइड से एसीटोन? ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को डिस्टिंग्विश करने के जितने तरीके हैं वो सब के सब तुम्हारी बुक में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड के नाम से लिखे हुए हैं। देखो अल्डिहाइड रिड्यूसिंग है नेचर में, ये अपने को पता है। हाँ अल्डिहाइड सर। है ना, अल्डिहाइड का ये वाला जो H है ये दिया जा सकता है, सो दिस कैन रिड्यूस somebody else, so it shows reducing property। हाँ यस, क्या यही H तुमको कीटोन में भी दिखाई दे रहा है? अच्छा, मतलब तुम ढूंढ भी रहे हो, नहीं दिख नहीं सर। अपने आंख से देखकर अपने को नहीं बोलने आ रहा है, नहीं है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई कीटोन इज नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर। तो अगर आपको एक Yes. लाइन में बताना हो कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो जो एक लाइन में बताने वाला आंसर है वो तो ये है कि aldehydes are reducing in nature and ketones are not। Why? Because aldehyde has this free hydrogen through which हाँ it can reduce any other compound। In fact, they are very हाँ good reducing agents। But ketone के पास ये हाइड्रोजन होता ही नहीं है, so ketone cannot हाँ reduce anyone else, right? yes ये तो वन लाइन वाला हाँ आंसर हो गया। पर अगर कोई हमसे पूछ ले कि इस बात का प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना, कोई एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी हम लोग मुंह फाड़ के आ जाएंगे। तो इसके हाँ एग्जाम्पल क्या है? वो जो टॉलेंस रिएजेंट, शेफ्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, याद है सब? yes वो सारे रिएक्शन में से कोई भी एक आप लिख कर आ सकते हो, क्योंकि वो सबके सब रिएक्शन अल्डिहाइड को रिड्यूसिंग एजेंट प्रूफ करते हैं। देखो मैं हाँ आपको वो लाइन दिखाता हूँ। इसीलिए रिडक्शन वाले सारे रिएक्शन अल्डिहाइड दिखाता है बट कीटोन्स नहीं दिखाता। ये मैं ज्यादा ही आगे निकल गया हूँ क्या? एसिड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सर 267 अल्डिहाइड का किस पे है? 67 267। यस, ये देखो। और जो तुम्हारे काम की चीज है वो देखो। पहले तो ये वाला पॉइंट याद रहेगा तुमको कि एक रिड्यूस करता है दूसरा रिड्यूस नहीं करता है। हाँ दूसरा जो तुम्हारे काम का है, पहले तो ये एक लाइन याद रखना। हाँ ये देखो अल्डिहाइड्स, क्या दिखा? हाँ एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट दिखा। ये लाइन दिखी, कीटोन्स डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप, hence they are not oxidized by mild oxidizing agent। ठीक, बस ये रहा तुम्हारा आंसर। on the basis of this the difference in the reactivity aldehydes and ketones are distinguished by the following test। यही बोला ना मैंने yes कि अब इसमें से फिर हाँ कोई भी एक टेस्ट आप लिखकर आ सकते हो जो आपको याद हाँ आ जाए वहां पे। अब चाहे शेफ्स टेस्ट लिख दो, चाहे टॉलेंस टेस्ट लिख दो, और कोई भी ये नहीं हाँ बोलेगा कि सर आप पढ़ा दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन वो आ ही रहा है, इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आने ही वाला है अभी एक दो क्वेश्चन के बाद yes टॉलेंस टेस्ट में पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, सबसे हाँ सिंपल वाला ये है। अगर तुमको चॉइस मिल जाए तो हाँ शेफ्स टेस्ट लिख कर आ जाना, क्योंकि इसमें तुमको कोई भी फॉर्मूला वार्मूला याद नहीं रखना है। क्या लिखोगे तुम? हाँ कि हम अल्डिहाइड लेंगे और साथ में हाँ शेफ्स रिएजेंट डाल देंगे, खत्म। इसका तुमको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। डन। हाँ कौन सा हाँ कलर आएगा? पिंक और रेड कलर आएगा। साइड में चाहिए तो ऐसा छोटा सा स्टिकर बना देना हैप्पी होली करके। डन। हाँ तो हाँ इसी में सेफ हो तुम, कुछ बताना नहीं पड़ेगा। डन। हाँ और yes अगर सर आप वो बोल ही दे कि नहीं नहीं मेरे को टॉलेंस के थ्रू ही एग्जांपल चाहिए, तो फिर क्या है? फिर मुंह फुलाना और लिखना उसी में, फिर थोड़ी कोई चॉइस रहेगी अपने पास। और तुमको चॉइस मिले तो शिफ्स वाला लिखाना। शिफ्स रिएजेंट क्या होता है किसी को याद है? पैरा रोजा एनिलीन। ये देखो yes हाँ सर स्ट्रक्चर है, हाउ हाँ स्वीट इट इज।
है ना। ये सब Yes, sir. लिखेगा नहीं वो, तो छोड़ दो। तो वो तीनों में से कोई एक लिखना है अपने को, और अभी वो बाकी के दोनों पे क्वेश्चन आने वाला है तो उसको वहीं पे निपटाता हूँ मैं। तो मोटा हाँ. मोटा बात समझ में आ गया अपने को कि अगर अपने Yes. से बोला गया कि एल्डिहाइड और सॉरी एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो हम बोलेंगे कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ये नहीं दिखाता है। फिर वो लोग बोलेंगे कि आपको कैसे पता, तो हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी एक हाँ. एग्जाम्पल लिख देंगे। अगर हमारे पास चॉइस होगी तो शिप्स वाली लिखेंगे, क्योंकि उसमें अपने को फॉर्मूला वार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, हाँ. चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड वाला क्वेश्चन, ये खैर मुझे नहीं लगता कि बोर्ड वालों का कोई हक बनता है ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि वो खुद मेसिटाइल ऑक्साइड ये नाम लिखना भूल गए। डन। मेसिटाइल ऑक्साइड कहाँ बनता है हाँ. पता है? तो मैं क्वेश्चन देख लूं मैं कहाँ चल रहा हूँ। वो अल्डोल कंडेंसेशन है ना। हाँ. जाओ यार, फिर तुम लोग ताकोगे। अल्डोल कंडेंसेशन बेटा जल्दी बताओ, पेज नंबर 273. 273। ये रहा अल्डोल, हाँ ये दिख रहा है, यही है हाँ. मेरा मेसिटाइल ऑक्साइड। हाँ सर, और मेसिटाइल यही रहा ऑक्साइड. उसका आईयूपीएसी नाम भी। तो अब नाम तो बताने की जरूरत नहीं रही नहीं, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा इम्प्रेसिव साउंड करने के लिए बस थोड़ा काउंटिंग वाउंटिंग कर देता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि मेरे को भी कुछ आता है। ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 पे मिथाइल, दैट्स वाई 4 मिथाइल। टोटल कार्बन 5, इसलिए पेंट। 3 पे डबल बॉन्ड, इसलिए 3 पे इन। 2 पे सी डबल बॉन्ड ओ, इसीलिए 2 पे ओन। राइट। हाँ यस सर। सर. चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी का नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। अपनी अपनी बुक में सब जन करेक्शन कर लेना ध्यान से। फिर और क्या यस. पूछा गया है? क्या? IUPAC नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एसिटाल्डिहाइड। मतलब अब अपने को पहले से एसिटाल्डिहाइड ले लेना है, और जो एजेंट ये बोलेगा उसको लेकर हम लोग इसी पे फेंक देंगे। देखते हैं क्या होता है। अरे यार कम ऑन, ये तो रिपीटेड रिएक्शन है यार। मतलब वक्त आ गया है कि तुम जिद करो कि नहीं नहीं सर ये तो हम ही लोग पढ़ेंगे, ये तो हम ही लोग पढ़ेंगे। खबरदार सर, जो आप लोग हाँ. नहीं पढ़ाएंगे। बे जिद तो करो बे। हाँ सर. हाँ सर, हम ही पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड। देखो अब तुम्हारी जिद की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा पूरा मन था पढ़ाने का। ठीक है, और हाँ ऐसे सर, पहले हम ही आधा तो पढ़ेंगे। पढ़ा दिया. हाँ सर। अगले रिएक्शन में ये जिद नहीं चलेगी। इस बार तो मैं मान गया। ठीक है, अगला हाँ रिएक्शन खुद सर. कराओगे। हाँ सर। Okay, बाद में sir. किसी ने कहा कि तुम खुद करोगे, तो बदतमीज लोग। मेरा कितना सॉरी मन था सर। वो रिएक्शन पढ़ाने का। चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी जिद के आगे अब क्या है। सर एक चांस दे क्या? नहीं रहने दे बे, मान गया हूं ना मैं, चुप बैठ। चलो अगला, एल्डिहाइड ले लिया। देखो अगले हाँ. में रिएजेंट गैस कर गए तो 2 सेकंड में आंसर बोल दोगे। रिएजेंट कौन सा बोला हुआ आपने को? बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक, K2Cr2O7 और H2SO4। कुछ डाइल्यूट वगैरह कुछ बोला है क्या? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2SO4 ही है ये। हो गया काम खत्म। अब एसिड बनेगा सर. गैस, अगर हम इतना गैस मार लें कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस अब सर. कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। ठीक, हाँ हाँ. सर। क्या कहूँ, अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम सब जानते हैं कि ये अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो इतिहास गवाह है कि एल्डिहाइड जब जब ऑक्सीडाइज हुआ है दोस्तों, क्या दिया है उसने? एसिड। एसिड. तो ये देखो, ये क्या बदतमीजी है, क्या फालतू रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पे OH करना है ना। यस सर. ये सब मैं समझ रहा हूँ, तुम ही लोग करवा रहे हो। नहीं. तो भी जो चाहता है कि मैं गलतियां लिखूं, ताकि कल को जब ये वीडियो देखा जाए तो सबको लगे ये तो गधा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं. तो कोई नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाया आखिर सच ही जीतेगा। देख लेना जीत मेरी होगी, तुम चाहे लाख ऐसी परेशानियां लाओ।
अगला कौन सा है? सर बचपन से आप जीतते आ रहे हो। अच्छा, चल अगले क्वेश्चन पे। राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट COH ग्रुप 2 ऑफ एसिटिक एसिड इनटू फॉलोइंग। तो पहले तो एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, अब वो बोल रहा है नहीं हाँ लेंगे तो गुस्सा करेगा, तो ले लेते हैं। ये हाँ सर एसिटिक एसिड, अब वो जैसा जैसा बोलेगा उसकी बात हम मानते जाएंगे तो वो हमको मार्क्स देगा। ये रहा एसिटिक हाँ एसिड। अब पहले वाले में उसने क्या बोला है, क्या करना है उसको? CH4 बनाना है उसको। ठीक, कैसे बनाओगे CH4? अभी अभी पढ़ा था रिएक्शन, जल्दी से मुंह फाड़ दो बेटा। कौन सा रिएक्शन है ये? अरे फाड़ो बे मुंह, डी सोडा लाइन। कार्बोक्सिलेशन है CO। तुमको नहीं लग रहा कि इससे ये बनाने का मतलब है कि CO को गायब करो? ये देखो, हाँ अगर मैं अभी इसको गायब कर दूं तो जो बचा वो CH4 ही बचा कि नहीं? हाँ हाँ तो CO को गायब करने को क्या बोला था मैंने? डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। सो इन शॉर्ट में मुझे क्या करने बोल रहा है? कार्बोक्सिलेशन। तो यस उतने सर। लोग 2 साल मैंने अपना अर्जुन ढूंढा, लेकिन एंड में भी सब मेरे को दुर्योधन, दुशासन, सब भीम, यही सब मिले। अर्जुन नहीं मिला तो नहीं मिला। डी कार्बोक्सिलेशन। कभी तुम्हारी नजर चिड़िया की आंख पे नहीं जाएगी। तुमको ये नहीं दिख रहा है कि अगर ये गायब हो गया तो ये CH4 ही बन जाएगा? अब डी कार्बोक्सिलेशन हाँ वाला सर रिएक्शन दिक्कत करने है। का मतलब क्या है? वही NaOH और CO, वही सोडा लाइम। अभी अभी 2 बार तो किया आज के ही लेक्चर में। यस राइट, सर। तो यहाँ पे तो मैं प्रिविलेज ले सकता हूँ ना, छोड़ दूं ना इसको? हाँ सर हम कर आज ही लेंगे। 2 बार पढ़ा। हाँ हाँ सर। सर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगले में कोशिश करो अर्जुन बनने की। 2 साल बेटा तुमने दुर्योधन की जिंदगी जी है, आखिरी वक्त है, अभी भी बोल रहा हूँ अर्जुन बन के रिटायर हो। कम ऑन अर्जुन्स एंड अर्जुनीज। लड़कियां भड़कना नहीं, मेरे को नहीं पता फीमेल अर्जुन का नाम क्या है, ठीक, पर मैंने फिर भी तुम्हारे लिए नाम बना ही दिया है। यहाँ देखो, जो पढ़ा है अपने बेसिक्स पे ट्रस्ट करो। एसिड दिया है, राइट, बोला है अल्कोहल बनाओ। अब तुमको गोल्डन रूल क्या करूं? मतलब तुम्हारे हाथ पे टैटू बनवा दूं, अपने मुंह पे टैटू सर बनवा? रिडक्शन। यस। और तुम जानते हो कि किसको रिड्यूस करने जा रहे हो? गोल्डन रूल में तो तीनों रिड्यूस होते हैं, तीनों नहीं, दोनों रिड्यूस होते हैं ना। हाँ अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड। ऐसे रिड्यूस हाँ होते टाइम एसिड और भी रिड्यूस हो सकता है और अल्डिहाइड भी रिड्यूस हो हाँ सकता है। यस। हाँ सर। यस और सर। सवाल ये कि अब वो बोल रहा है एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में लाने के लिए, क्या ये काम कोई भी कर सकता है? तुम चुप हो, इसका लिथियम मतलब नींबू निचोड़ एल्यूमिनियम दूंगा, हो जाएगा काम? नहीं। 1 चम्मच नहीं दूध डाल दूंगा, हो जाएगा ना? नहीं नो। सर। आधा किलो बेसन, बेसन से हो जाए शायद? नहीं नहीं। होगा ना, हमने पढ़ा है नहीं सर। तो रिड्यूस करना इतना आसान नहीं है। एसिड्स को रिड्यूस करने हाँ के लिए सर। क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग पढ़ा है रिड्यूसिंग लेने की, एजेंट। कौन सा वाला? पहला लिथियम LH2। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही लिथियम वाला आता है याद है एल्यूमिनियम। सर। आपस में घूम घूम के। हाँ सर। एसिड आया, ईस्टर आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रख लो। यही, अरे स्ट्रॉन्ग के नाम से यही एक तो बार बार पढ़ाता हूं मैं। हाँ हाँ सर याद सर। है। सीधी सी बात है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि एसिड को किसके साथ ट्रीट करो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अगर आप अपने बेसिक्स पे ट्रस्ट रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो उसने हाँ सर। एसिटिक एसिड से क्या बोला था? इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए दोनों के अंदर कार्बन पहले से इक्वल दिया है उसने, तो कार्बन की हाँ चिंता हमको नहीं करनी है, हमको सिर्फ क्या करना है? रिड्यूस करना है। यस। हमको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर पाएगा। क्या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं नहीं। नहीं सर। ठीक। तो इन शॉर्ट हाँ में हाँ देखना चाहता था कि तुमको किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम आता है कि नहीं। आता है। समझा? और तुम्हारे सिलेबस में तो यही भाई साहब घूम घूम के आते हैं बार बार। हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट। ये वाला तो एकदम सिंपल है यार, कम ऑन, ये तो तुम असाइल सेकंड में कर क्लोराइड। दोगे। कम ऑन, लास्ट चांस टू बिकम अर्जुन। फ्रिडल क्राफ्ट। मिडिल क्राफ्ट। क्यों रे मेरे लाल, ऐसा क्यों कर रहा है तू? सर वो लाल नहीं, लाली है। पहले लिखने के बाद हमेशा देखने का। ये देख, ये है और ये चाहिए।
तो सॉरी सर, मैंने उल्टा किया। कोई नहीं बेटा, कुछ तो किया ना, बड़ी बात है। हाँ सर। ये देखो, ये दोनों को एक्सचेंज कर दो, क्यों नहीं हो रहा है? आज ही पढ़ा ये भी रिएक्शन, बन जाएगा कि हाँ नहीं सर। यही? हाँ सर। साथ में क्या क्या बनेगा? SO2 SO2, दैट्स इट। HCl। यस, हो गया रिएक्शन। हाँ हाँ सर। सर। दोस्तों आखिरी पड़ाव की तरफ बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। इस साल ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता चल गई है कि क्या पता एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। पहली बात, अगर होगा भी हाँ ना तो सर। क्या सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लेवल के आएंगे? जो बोर्ड एग्जाम की भी एक गरिमा है ना, बोर्ड एग्जाम का इतना क्रेज होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे क्लासेस लगाते हैं। तो कुछ वो भी है कि इस बार ऐसा कोई क्रेज ही नहीं है। क्यों क्रेज नहीं है? पहले से बुक में सिलेबस कम, कोरोना की वजह से सिलेबस कम, फिर एंड में ये क्वेश्चन बैंक का आ जाना। तो सरकार ने हर वो कोशिश की है कि 23 अप्रैल की सुबह जब आप उठो तो आप न्यूज में चेक करो कि पक्का आज एग्जाम है, क्योंकि आपके अंदर सर हाँ सच सर। में यही है सिचुएशन अभी। अब वही होगी। देखना, कई बार तो सुबह सुबह बच्चे लोग 23 तारीख के दिन एक दूसरे को कॉल करके पूछेगा जाने का क्या रे, तो दूसरा बोलेगा अरे हाँ रे जाकर आते, छोड़ना उधर से वो धनिया भी सस्ता मिलता है, वो भी ले लेंगे, मम्मी बोल रही थी। तो पहला वाला बोलेगा अरे हाँ यार मेरी मम्मी भी बोल रही थी, कड़ी पत्ता भी ले लेंगे, चल। तो एग्जाम भी दे देंगे और धनिया कड़ी पत्ता भी आ जाएगा साथ में। तो सर ये लोग फंसा ना दे। हाँ, सर ये लोग फंसाएंगे, फिर लास्ट डेट पे बोलेंगे एग्जाम ही नहीं होगा नहीं तो। देखो, फंसना हाँ ना नहीं सर। फंसना है ना, सिर्फ बदतमीज बच्चे के लिए होता है। मैंने वही तो तुमको 2 साल मैंने तुमको किस बात के लिए ट्रेन किया बताओ? केमिस्ट्री के लिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। मेरा ध्यान तुमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए था। केमिस्ट्री तो मेरे पास बहाना है ना, केमिस्ट्री के यस बहाने मैं चाहता तो यही हूँ कि तुम अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वो थोड़ी है जो देखता है कि कौन देख रहा है तो मैं पढ़ाई करूं। अच्छा इंसान वो होता है जिसको अपने गोल खुद पता होते हैं, वो किसी का वेट नहीं करता। ठीक। हाँ सर अब जैसे बराबर। तुम सोच रहे हो कि अरे इस बार क्या होगा, ठीक है ना, चलो इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार या तो अच्छा होगा, ठीक, या तो बुरा होगा। पर तुम ये क्यों भूल जा रहे हो कि ये पड़ाव तो क्रॉस हो ही जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की दुनिया तो वैसी की वैसी ही होगी, इंजीनियरिंग वैसी की वैसी ही होगी, मेडिकल वैसे का वैसे ही होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है इससे तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है? समझा? ऐसे ही लोग जब कभी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाते हैं तो बहक जाते हैं, क्योंकि वो हर बार अपना गोल भूल जाते हैं। भले ही मैं मजाक में बोल रहा था, पर मैं अर्जुन वाला एग्जाम्पल क्यों देता हूँ? क्या खास है उस एग्जाम्पल में? द्रोणाचार्य ने 2 बार पूछा था कि क्या दिखाई दे रहा है। पहली बार में अर्जुन का जवाब, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। दूसरी बार जब द्रोणाचार्य ने पूछा था और क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का दूसरी बार जवाब था क्षमा करना गुरुदेव, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो मैं भले वो चीज मजाक में समझाता हूँ तुमको, पर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको आपका गोल दिखाई देना चाहिए। उस गोल के रास्ते में तो बहुत कुछ होगा। लोग आएंगे, कोई बोलेगा अरे सिगरेट पी लेना बहुत मजा आता है, कोई बोलेगा बियर पी ले बहुत मजा आता है, कोई बोलेगा वो फालतू जगह चल वहां पे बहुत मजा आता है, कोई बोलेगा अरे क्या पढ़ाई कर रहा है छोड़ना, अगर थोड़े मार्क्स कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी बाबा मिलने वाले हैं तुमको, तो तुम क्या करोगे? तो मैं उस चीज को सरकाजम में बोलता हूँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो बात तो सही बोल रहा हूँ। तुमको क्या लेना देना बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं? बोर्ड वालों के कुछ भी करने से क्या सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मूला तुमसे लोग पूछना छोड़ देंगे क्या अगले साल? वो तो पूछेंगे नहीं ना। सर। अब इस साल बोर्ड वाला पूछे या ना पूछे, हो सकता है अगले साल किसी और एग्जाम में पूछा जाए। तो तुम सैलिसिलडिहाइड याद करके जाओ ना। तुम इस बात को एक एक्सक्यूज के तौर पे क्यों ले रहे हो? तो ये परीक्षा बोर्ड, तो गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं याद आता कभी भी अच्छा काम किया हो। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स में बोल रहा हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं आता। मतलब मैं जब से होश में आया हूं मैंने कभी नहीं देखा कि किसी साल किसी भी क्राउड ने किसी भी स्टैंडर्ड के किसी भी स्ट्रीम से ये बोला हो कि यार मजा आ गया, गवर्नमेंट ने क्या अरेंजमेंट किया है। मैंने आज तक ये लाइन सुनी ही नहीं है, कभी नहीं सुनी। तो हर साल आप किसी भी बैच से पूछ लो, हर बैच के पास एक ना एक रोना होगा। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुमको गवर्नमेंट से क्या लेना देना है। अगर गवर्नमेंट करप्ट है, अगर गवर्नमेंट वीक है, अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है,
इन तीनों केसेस में तुम्हारे करियर को इनसे क्या लेना देना है? अनफॉर्चुनेटली तुम उनको बहाना बना रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड बनाए रखने का, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फालतूगिरी करेगी तुम्हारे पास एक्सक्यूज होगा कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। कभी अपने से प्रीवियस बैचेस के साथ देखना, मैं लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, 2013 वाला इंसिडेंट और 2015 वाला इंसिडेंट इतिहास में लिखा जाना चाहिए। उन बच्चों पे क्या बीती थी तो मेरी समझ के बाहर है। मैंने जब लेक्चर लिया था आज से 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था ना कि मैं ये पढ़ाते वक्त अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक कर्ज उतारने आ गया हूँ। साल भर तुम्हारी वजह से नाम कमाया, साल भर तुम्हारी वजह से पैसा कमाया, झोपड़पट्टी से यहाँ तक पहुंच पाया मैं, तो मैं कर्ज उतारने आया हूँ। इतनी हार्ड लाइन बोलने के लिए ना मुझे बहुत हिम्मत लगती है। तुमने उसको कोई फिल्मी डायलॉग समझ के सुन लिया होगा, पर मेरे लिए उस लाइन के बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं। पर मुझे वो लाइन क्यों बोलनी पड़ती? क्योंकि मैं आपका ये बिहेवियर जानता हूँ, मैं आपका ये रवैया जानता हूँ कि आप पहले देखोगे एग्जाम हो रहा है कि नहीं, आप देखोगे कब हो रहा है, आप देखोगे कैसे, और क्या लेना देना है आपको। आपके लिए वो केमिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो मेरे साथ किया हुआ डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रिएक्शन ऐसे क्यों जा रहा है, वो रिएक्शन वैसे क्यों जा रहा है। आप सब लोग सोचो, मेरे साथ क्लासेस में पढ़ चुके हो, मैं नहीं जानता कि आप लोग पीछे मेरे क्या बोलते हो, पर आप सब लोगों की नजर में थोड़ी बहुत तो मेरी इमेज होगी, तभी आप लोग अपना टाइम निकालकर इस वक्त जूम मीटिंग में आकर मेरे साथ लेक्चर बैठे हो। आप सोचो, आप लोगों को मैंने साल भर में कैसे कैसे डिस्कशंस दिए हैं इसी केमिस्ट्री से। सवाल है कि उसका क्या हुआ। तुम गवर्नमेंट की आड़ में मेरी की हुई मेहनत को कैसे छुपा रहे हो? मेरा सच, मेरा झूठ सब तुम जानते हो। क्या मैंने सच में एकदम बस ऐसी आके केमिकल टू केमिकल तुमको बातें पढ़ा दी थी कि ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा? याद करो वो हजारों डिस्कशंस जो मैंने तुम्हारे साथ हर केमिकल रिएक्शन के बहाने किया था। हर रिएक्शन को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर मैंने तुमको कितनी बातें समझाई थी, गवर्नमेंट से लेके, इकोनॉमिक्स से लेकर, बॉलीवुड से लेके, क्रिकेट से लेकर। वो क्या था जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस ना किया हो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बहाने से? हर बार रिएक्शंस को बहाना बनाकर मैं उसको किसी एक बात से जोड़ देता था ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़ा सकूं मैं। और मैंने ऐसी ऐसी बातों से इन केमिकल रिएक्शंस को जोड़ा है जो अगर तुम बैठकर याद करोगे तो तुमको सच में हैरानी होगी कि यार केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ये आदमी क्या क्या बता के गया। उसका क्या हुआ? क्या तुम्हारे कोई जिम्मेदारी उसके बारे में नहीं है? क्या तुम उसके बारे में आंसरेबल नहीं हो? बस एक बोर्ड एग्जाम को बहाना बनाकर तुम मेरी की हुई सारी मेहनत बर्बाद कर देना चाहते हो। मत बनाओ, क्योंकि तुमसे पहले वालों का तो बोर्ड ने इससे बुरा हाल किया है। पढ़ो इसलिए क्योंकि आपको आगे जाना है। बोर्ड वोर्ड सब आते रहते हैं, सब बहाने, छोटे छोटे बहानों में जो उलझ गया वो वैसे भी कभी अपना करियर नहीं बना पाता। अगर दूसरों की हरकत से आप अपने गोल को प्लान करते रहोगे तो तुम्हारा यही हाल रहेगा। इसीलिए बोर्ड एग्जाम हो सकता है 23 को कैंसिल भी हो जाए, पर जिस बच्चे ने पढ़ के रखा है उसका नुकसान क्या हुआ बताओ? थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा, नुकसान हुआ क्या कुछ? पर यही बच्चा कई जगहों पे नुकसान करवाना हो ना आराम से करवाएगा। अरे यहाँ पे क्या नुकसान है? ठीक है ना, पढ़ के रख लो, हुआ हुआ एग्जाम, नहीं हुआ नहीं हुआ। हाँ प्लीज सर एग्जाम बराबर की है। न्यूज को फॉलो करना बंद कर दो। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है इनके साथ, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। दे कैन डू एनीथिंग एंड दैट टू ऑन अ लास्ट मिनट। तो अभी तो शुरुआत हुई है, देखो अभी एक से बढ़कर एक खबरें आएंगी। बहरहाल ये रहा आपका सैलिसिलल्डिहाइड, जो कि मेरे से पूछा गया था, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलल्डिहाइड। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। इसी से आगे चल के सैलिसिलिक एसिड भी इनफैक्ट मैंने आपको बनाकर, एस्पिरिन भी बनाकर दिखाई थी, राइट? यस सर। सर हाँ सर। मतलबी हो जाओ, मतलबी, अपने लिए जीना शुरू कर दो, लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ सर। बस पढ़ो क्योंकि तुम मतलबी हो, पढ़ो क्योंकि तुमको मार्क्स लाने, पढ़ो क्योंकि तुमको अमेरिका घूमने जाना है, यूरोप घूमने जाना है, पैसे कमाने, महंगी कारें खरीदनी है, अच्छा घर खरीदना है, फैमिली को अच्छे ऐशो आराम देने हैं। मतलबी हो जाओ। जैसे ही मतलबी हो जाओगे ना, गोल ओरिएंटेड अपने आप हो जाओगे, और गोल ओरिएंटेड हो गए ना, फिर ये सब न्यूज से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम बस पढ़ोगे यस सर। क्योंकि तुमको सीधा गूगल का हेडक्वार्टर दिखेगा फिर। चलिए, तो हम लोग कौन से रिएक्शन तक पहुंच गए? ये बेंजोइल वाले पे ना। बेंजोफिनॉन, हाँ एसिटोफिनॉन, हाँ सर। ये रहा पहले ग्रेनार्ड्स रिएजेंट,
ग्रेनार्ड्स रिएजेंट को अपने को ट्रीट करना है डायल्काइल कैडमियम के साथ। हाँ नहीं सर, कैडमियम क्लोराइड। पक्का? हाँ सर पक्का। झूठ तो नहीं बोल? यस सर। नहीं सर। ठीक है, तो चलो कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, ये भी 2 ले लो, ये दोनों को हाँ एक्सचेंज सर। कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 डायल्कन कैडमियम। ट्वाइस CD प्लस ये जो Mg था Br के साथ तो था ही, एक साइड से क्लोरीन अटैच हो जाएगा 2 मोल, राइट। यस सर। अब ये जो डायल्काइल कैडमियम है इसी को हम लोग अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देंगे। ये रहा बेंजोइल क्लोराइड, लेट्स ट्रीट इट विथ डायल्काइल कैडमियम, ये भी मैं 2 मोल्स ले लेता हूं। बाद में ये दोनों को एक्सचेंज करना है। यही है आपका एसिटोफेनॉन, साथ में CdCl2 वापस से आ गया। ठीक है, उसी से यस सर। शुरुआत की थी ना। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना है। दैट स्टेटमेंट इज कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसने पूछा है ना एक्सप्लेन उसका एसिडिक नेचर, तो आपको जो जो मेन पॉइंट्स है मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स acidic hydrogen attached with oxygen atom. It releases H plus when dissolved in water. Yes. Yes. Next, carboxylate ion formed after removal of H plus is stabilized by resonance, right? अगर आपने इसका H plus रिमूव कर दिया, so after the removal of H plus, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ। क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेगा, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये वापस से रिवर्स में हो जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन कैन एग्जिस्ट इन 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स। अब देखो यहाँ वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हो गया डबल बॉन्ड। यस, ये दोनों क्या हुए? Yes, क्या sir. बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में इन दो ऐसे 2 फॉर्म्स को? Isomer. रेजोनेटिंग फॉर्म्स, हाँ सर। रेजोनेटिंग और कैनोनिकल, Conical. right? So Yes, these Yes, are sir. 2 resonating or canonical structures, Structures. and this provides stability, Yes. right? This provides stability to conjugate base. अब ये conjugate base लास्ट लेक्चर में समझाया था ना कि जब एक एसिड H प्लस दे देता है तो उसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा क्या होता है? conjugate base होता है, राइट? तो एसिड जब अपना H प्लस दे देगा तो उसका यही वाला हिस्सा बनेगा ना, कार्बोक्सिलिक आयन। डन। हाँ। ये हाँ। रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। ठीक, हाँ। तो ये सारे हाँ, पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। पहला कि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है, दूसरा पानी में कि अपना H प्लस रिलीज कर देता है इसलिए भी एसिड है, तीसरा H प्लस देने के बाद उसका जो बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ठीक, हाँ।
तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे से लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो गया एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहिए आपकी तो आवाज अच्छी है। अच्छा, चाहिए तो आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाकर आ सकते हो। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग दिखाओगे आप, राइट? हाँ सर, यस तो सर, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए और ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। यस सर, ये बनाकर आप ये प्रूफ कर दोगे कि H+ के जाने के बाद भी ये सुखी है। सुखी है इन द सेंस स्टेबल है। ओके, यस सर, हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन भी डन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज राइट रिएक्शंस फॉर द action of following reagents on para-chlorobenzaldehyde. Right reactions for the action of following अच्छा, मतलब ये अपने को लेना है para-chlorobenzaldehyde और उस पे ये सबके साथ अपने को रिएक्शन करना है। मतलब वही डायरेक्टिव क्वेश्चन है ये, जैसा हमको डायरेक्ट किया जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे, राइट? हाँ सर। चलिए तो पहले ले यस लेते हैं सर, para-chlorobenzaldehyde। काफी भयंकर नाम है बट मुझे उम्मीद है कि आप संभाल लेंगे। हाँ सर, ये है आपका para-chlorobenzaldehyde। यस सर, किसके साथ ट्रीट करने बोला गया है? इथेन 1,2 डायोल। लास्ट लेक्चर में भी हाँ, बताया था मैंने क्या होता है ये। इथिलीन ग्लाइकॉल का ही IUPAC नेम है ये। यस यस, सर, यस सर, तो अब हम लोग इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ड्राई ऑफ सेल, डाइल्यूट HCl। ड्राई सर, अच्छा सॉरी, ड्राई 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 ड्राई, ड्राई HCl, क्योंकि पानी तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस रिएक्शन को ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? ये रिएक्शन करने के लिए आप यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, ठीक है? यस सर, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, दिस आई एम वेरी मच श्योर अबाउट, पर इसको एक बार कंफर्म करूंगा मैं। हाँ सर, ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो क्लोरीन वैसे का वैसे ही रहेगा और ये जो ऑक्सीजन है दोनों, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ये कार्बन ये ऐसे ही रहेगा। यही है इसका आंसर, पर इसको एक बार जरा चेक करना पड़ेगा यार, ये तुम्हारी बुक में आया कहाँ से? देखिए पैराक्लोरो बेंजाल्डिहाइड, इसके रिएक्शंस मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बुक में है। हाँ सर, नहीं है, हाँ, इसका यही रिजल्ट आएगा, ठीक है? अब ये सिलेबस में तो नहीं है तो ऑलमोस्ट पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछ लिया तो आप लोग ये यही वाला लिख कर आना, ठीक? हाँ सर, दूसरे वाले में भी एज पर द इंस्ट्रक्शन अगर मैं जाऊं तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है। तो पहले तो पैराक्लोरो बेंजाल्डिहाइड लूंगा मैं, और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ Ag NH3, ट्वाइस प्लस हाँ, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। यस सर, डन। अब देखो टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कभी भी याद रखना कि ये जो CHO ग्रुप है ना, इसको बस आप COO माइनस लिखकर छोड़ दो। अब ये O माइनस के साथ कौन आएगा पता है? यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट होगा ना वो होगा। तो यहाँ पे तो अब तुमने मेटल स्पेसिफाई किया नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर अगर किसी को जानना हो कि सर यहाँ पे क्या आएगा, तो जो मेटल इसके साथ लोगे, NaOH लोगे तो यहाँ Na आएगा, KOH लोगे तो K आएगा, ठीक? दूसरा, ठीक? यस हाँ सर, ठीक ठीक। हाँ। यस सर, यस। अब ये रिएक्शन को देखो, ये जो ट्वाइस ऑफ सिल्वर है, यही सिल्वर प्रेसिपिटेट होकर आ जाता है।
इसी से क्या बनता है हमारा? सिल्वर सिल्वर मिरर मिरर। मिरर डन। और ये जो अमोनिया है ना, ये पूरा का पूरा अमोनिया भी ऐसे ही रिलीज हो जाता है, समझा? तो और ये जो थ्राइस ऑफ OH है, ये हमेशा तुमको 2H2O देगा। तो ये याद कर लो, तुमको सिर्फ एग्जाम में कहाँ पे दिक्कत आएगी, ये वाला हिस्सा हमेशा चेंज कर दिया जाएगा, ये जो है ना, ये नीचे वाला हिस्सा। तो तुम जैसे मैंने एक रेड सर्कल बना दिया है ना, तो तुम नीचे जो कुछ भी लिखा हो तुम ऐसा समझ लेना कि वो रेड सर्कल है, और वो वैसे के वैसे ही जाने दो। देख लो वो रेड सर्कल वैसे का वैसे ही जा रहा है कि नहीं। मैं क्लोरीन लिखना भूल गया हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ ठीक। यस सर अब अगर अचानक हाँ से सर। मान लो मैं यहाँ पे तुमको CH3CHO दे दूं तो, और बोल दूं कि नहीं अभी इसका टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करो, सेम स्टाइल में। क्या सिखाया तुमको? CH3COO पहले तो ये लिख लोगे आप, फिर क्या क्या बताया हाँ मैंने? सर ट्वाइस ऑफ Ag का PPT बना देना, दोनों अमोनिया गैस बनाकर निकाल देना, और साथ में क्या लिखोगे? 2H2। H2O और जो अल्डिहाइड होगा उसका क्या करोगे? क्या सिखाया? इस तरह से लिखकर छोड़ देना, समझा? यस सर जितने कार्बन वाला हाँ अल्डिहाइड था उतने ही कार्बन वाला सॉल्ट बनेगा उसका, एसिड का। हाँ दो सर कार्बन वाला अल्डिहाइड था तो 2 कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो O- के बाजू में कौन सा मेटल आएगा वो डिसाइड होगा जब तुम NaOH लिया है, KOH लिया है, वगैरह वगैरह, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है वो बताओगे तब। यस ठीक। सर तो टॉलेंस हाँ सर रिएजेंट बनाने के लिए NaOH, KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों यूज होता है। तो उसमें से जो भी चीज तुम वहां यूज करोगे वही वहां पे आने वाला है। तो आपको मैंने क्या हाँ सिखाया? टॉलेंस रिएजेंट के क्वेश्चन में सिर्फ आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए? ये वाले पार्ट पे। ये वाले पार्ट को आप कैसा यस सर लिखोगे? ऐसा। बाकी नीचे जहां पे रेड सर्कल जैसा है वैसे का वैसे ही ट्रांसफर कर दो। फिर यहां से ये दोनों के दोनों सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर दो, ये दोनों अमोनिया को गैस बना के इवॉल्व करवा दो, और ये जो थ्राइस ऑफ OH है इसको सिर्फ क्या लिखोगे आप? 2H2, और वो रिएक्शन बैलेंस माना जाएगा। वैसे भी इस पे ज्यादा क्यों क्या पूछा नहीं जाता, तो NET JEE वाले लेक्चर में अगर हम मिले तो वहां पे मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगा। अभी बोर्ड के लिए आपको बस सीधा सीधा याद करके लिख कर आना है, और आप में से भी कोई मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड होगा नहीं। ओके। दूसरी बात, ये सिल्वर मिरर वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन करोगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पूरी सिल्वर की कोटिंग लग जाती है। तो अगर आप इसमें अपना मुंह देखोगे तो आप डर जाओगे। ठीक। ये रहे क्यों सर तुम अपना मुंह देखकर नहीं डरोगे? मैं खुद डरा हूं 3 बार। नहीं गिलेरी जैसा गिलहरी जैसा मुंह है, वही देख देख के डरोगे तुम लोग। चलो, हो गया ये भी। हाँ हो गया नेक्स्ट, फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन वाला रिएक्शन थोड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे है अपने पास CHO, और अपने हाँ को पता है फिनाइल हाइड्राजाइन वाला रिएक्शन अपने को, देखो वो जो 6-5 रिएक्शन थे ना लाइन से एक टेबल में, हाँ सर हाँ ये वही वाला है। बस वहां पे हाँ सर फिनाइल नहीं, वहां पे भी ये दिया। अच्छा हाँ, ये वाला नहीं था, क्लोरीन लगा के शायद नहीं दिया था। अब यहाँ पे हाँ अपने सर को क्या बोला गया है फिनाइल हाइड्राजाइन लेने के लिए? ठीक। NH2NH यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना? C6H5 C6H5। दिखता कैसा है ये? ऐसा दिखता है, यस NH2। NH2 अब हम जानते हैं कि हमको करना क्या है, हाँ ऐसे निकाल देना है। यस सर और फिर इसके बाद क्या होगा? ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ऊपर क्या बन जाएगा? N, वो अटैच होगा C ऊपर था ना पहले, CH। हाँ अब ये इसके साथ में NH C6H5, राइट? हाँ यस सर ये ऐसे ही हमने नॉर्मल अल्डिहाइड के साथ भी ये रिएक्शन ऐसे ही किया था। हाँ ये भी हो गया। सर नाम क्या होगा उसका किसका? अरे बड़ा भयंकर नाम होगा, तू फिलहाल में बबलू रख ले बेटा। हाँ सर इसका नाम मेरे को भी बैठ के बनाना पड़ेगा। सर मतलब इधर नहीं ना लिखने का, फिर एग्जाम में पूछा तो नहीं, मैं बता दूंगा ना, हाँ सर टाइम मिला तो मैं निकाल के उसका नाम अगले लेक्चर में बता ही दूंगा मैं। हाँ सर
चलो अब ये वाला रिएक्शन देखो, ड्राई आइस दिखा मतलब ग्रेनार्ड्स रिएजेंट, सर एक बचा वो सी के नीचे वाला। राइट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल इनटू अल्डिहाइड। ओह एक छूट गया था मेरे से, चलो कोई नहीं, हाँ। कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। स्टेनस क्लोराइड। हाँ वही वाला है। नाम SnCl2 और HCl। रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम तो अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सर, स्टीफन रिएक्शन। वेरी गुड। ये रहा अल्काइल साइनाइड, ये रहा नेसेंट हाइड्रोजन, ये रहा SnCl2 और HCl, यहीं से आता है, याद है ना, टिन और HCl से। ये हाँ SnCl2 सर। किससे बना है, टिन प्लस HCl, ट्वाइस ऑफ HCl, तो SnCl2 बन जाता है, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर आ जाती है। राइट, पढ़ा चुके, कल ही परसों में रिपीट भी हुआ था। फिर क्या होने वाला है इसका, RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर ये HCl है, ये इसके साथ ऐसे ही रह जाता है, एज इट इज पढ़ा है। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। हाँ सर। इमाइन, क्लोराइड। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड कैसे होगा, सर क्लोराइड फोर्थ में। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाँ हाइड्रोक्लोराइड ही है सर। क्लोराइड। चलो इसके आगे वाला रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से अल्डिहाइड। टूटेगा, ठीक, तो RCH तो था ही, डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा अब, ऑक्सीजन के साथ, और ये पूरे हिस्से को अगर मैं हाइड्रोजन दे दूं तो क्या बन जाएगा, ये NH4Cl। Cl। हाँ। राइट, ये इसको क्या सिखाया यस था, सर। रिवाइज नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, रिवाइज नहीं कर, H2 और हाँ सर। उठा के इसमें ठूस दो, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, हो गया या नहीं, यस सर। समझा सबको। हाँ। हाँ सर। चलिए अब लास्ट रिएक्शन, मैं श्योर हूँ कि सबके पैर नीचे से डांस करना शुरू कर चुके होंगे, आप बस नहीं सर। खत्म होने आ गया, आप भागेंगे, आधों ने तो अपने हाथ दे भाई। दिए होंगे वो एंड मीटिंग वाले ऑप्शन पे। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि यस दिस इज कंप्लीट, फटाक से एंड मीटिंग करके भागेंगे। देखो मुझे कैसे पता चला, ड्राई ईथर दिख गया, ड्राई आइस दिख गया, अब सिलेबस के हिसाब से मैंने गेस मारा ये, ठीक। हाँ अगर सर। किसी न्यूट्रल एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो मैं इतने आराम से इसको गेस नहीं करूंगा, पर अब मुझे पता ही है कि कौन सा चैप्टर चालू है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। हाँ। यहाँ से एक को तोड़ लो, फिर वही मैचिंग मैचिंग अपना पुराना, क्या बनेगा, CH3CONBr, COO। और यहाँ हाँ। से ये डबल बॉन्ड O को ऐसे ही रखता हूँ, फिर अगले ओ। स्टेप को बोला ही हाइड्रोलिसिस करने के लिए, तो H3O प्लस के साथ हाँ। हाइड्रोलिसिस करूंगा, यहाँ से टूटेगा ये, राइट, हाँ सर। तो CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये ऐसा, और साथ में MgBr, MJ। हाँ OH। यहाँ पे OH, ठीक। तो ये इसी की बात चल यस रही है, सर। मतलब यहाँ पे अगर अब ये एसिड बन गया है, इस एसिड को अगर PCl5 के साथ ट्रीट करूंगा तो ऑफ कोर्स है कि ये OH और ये Cl आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, so this would become हाँ सर। C डबल बॉन्ड OCl, यस और नो, यस सर। PCl5 के साथ यही बनेगा। अब ये जो हाँ बना सर। है दिस इज एसिड हलाइड, क्लोराइड। यस, तो अब ये जो एसिड हलाइड है उसको उसने किसके साथ ट्रीट करने बोला है, हाइड्रोजन, पैलेडियम और यस, बेरियम याद आ रहा सल्फेट। है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, यस सर। लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजेनमेंट रिएक्शन। यस, तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो CH, अल्डिहाइड बनेगा। यस, यहाँ पे एक HCl के साथ HCl बन के निकल जाएगा, डन, और दूसरा H इसकी जगह यस पे आ सर। जाएगा, तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। यस। यस सर। चलिए आपका पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया, आधों ने थैंक यू सर। मार दिया रहेगा अब तक, अरे बाप रे, नहीं बच्चे सर। सारे टिके हुए हैं। चलो चलो
टेक केयर अच्छे से, थोड़ी जितनी जल्दी हो सके अगर रात को जमा तो वीडियो अपलोड करवा देता हूँ, वरना कल करवा दूंगा, ठीक है? कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। हाँ सर, चलो थैंक यू सर, टेक केयर बेटा, बाय बाय सर। बेटा, बाय।